नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त तो चला है न्यूज आर का। भदोही अरशद अंसारी के काजीपुर आवास पर रखी गई प्रेस वार्ता को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास और औकाफ मंत्री नवाब मलिक ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। आज प्रदेश का युवा किसान परेशान है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव, जाहिद जमाल बेग और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। विकास यादव जी, काशीनाथ यादव जी, हमारी बनारस से आई हुई बहन शालिनी यादव, अरुण मौर्य जी, प्रजापति जी, शोभनाथ यादव जी, अल्ताफ हुसैन अंसारी जी और हमारे इस क्षेत्र के गठबंधन के उम्मीदवार जाहिद बेग साहब और उपस्थित सभी नेता, पत्रकार भाई और बहन। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव का आज तीसरा चरण है। सबसे पहले हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि भारी संख्या में घर से निकले और वोट डालने का काम करें। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कुल मिला के गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4 राज्यों में सरकार होते हुए जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में बनी, निश्चित रूप से 10 मार्च के दिन जब नतीजे सामने आएंगे तो सारे जगह पे भारतीय जनता पार्टी हार रही। गोवा में स्वयं मुख्यमंत्री हार रहे, हम लोग गोवा में थे। ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, 8 साल में मोदी जी के कार्यकाल में गलत नीतियां, जिसके कारण चाहे किसान हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, सभी लोगों के बीच में एक अलग तरह का गुस्सा नजर आ रहा है। बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ रही है। मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को देश में रोजगार देंगे, लेकिन वित्त मंत्री महोदया ने जो इस साल का बजट पार्लियामेंट में पेश किया, उन्होंने कहा कि आगामी 3 सालों में 60 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। निर्मला सीतारमण जी का पार्लियामेंट का भाषण ही बताता है कि मोदी जी ने जुमलेबाजी की थी और बेरोजगार नौजवानों की फौज हर दिन बढ़ रही है। नौजवान पूरी तरह से बेरोजगारी के कारण, आपको शायद पता होगा कि जब राजीव जी ने देश में 18 साल के मत अधिकार की शुरुआत की, उम्र घटाने के बाद बहुत कम सरकारें रहीं जो दोबारा आई। परिवर्तन होता रहा। क्या 10 साल से अधिक किसी को सत्ता में नौजवान वर्ग बैठने नहीं दिया। हमें लगता है कि जो नया मतदाता है, जो निराश है, उससे सबसे ज़्यादा इस सरकार से मोह भंग हुआ है। खास करके उत्तर प्रदेश में वही परिस्थिति है। 12 लाख असामियाँ खाली पड़ी हैं। योगी जी की सरकार आसान नौकरियाँ, योगी जी की सरकार लगातार नौकर भर्ती के नाम पर पर्चे निकालती है। 500 से लेके 2000 रुपये तक फीस भरवाती है और फिर जाकर एक खबर आ जाती है कि यह पर्चा लीक हो गया और कोई भी सरकारी नौकर भर्ती नहीं की गई। ना कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया गया उत्तर प्रदेश में कि बेरोजगारी दूर हो। हमें लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और साथ ही साथ में किसानों का भी बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 3 कानून को लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश भर में विरोध हुआ,
13 महीने तक कानून बनने से पहले आंदोलन शुरू हुआ और 13 महीने के बाद आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। आंदोलन को कहा गया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, देशद्रोहियों का आंदोलन है। कहा गया कि ये पैसे वालों का आंदोलन है, लेकिन किसान डटा रहा और पहली बार मोदी जी के अहंकार को किसानों ने तोड़ा और मजबूर किया सरकार को कि कानून वापस लेने का काम करे। आज किसानों की जो परिस्थिति देश में है, मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लेके भी जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, खर्चा जितना खेती पर हो रहा है उसकी तुलना में किसान को आज दाम नहीं मिल रहे हैं, ये सच्चाई है। यहाँ तक सवाल है किसानों के माल की लूट का। जब फसल किसानों के घर तक आती है, पूरी तरह से हर फसल के दाम जमीन पर चले जाते हैं और जैसे ही किसान का गल्ला फसल जमाखोरों के पास पहुंच जाता है, उसके दाम लगातार बढ़ाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सरसों के दाम क्या थे? कड़वा तेल 200 रुपया किलो पहुंचाने का काम किया गया। सबसे ज्यादा फायदा जो तेल के उद्योग में है अदानी और बाबा रामदेव ने इस देश में कड़वा तेल और सरसों के तेल के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आम आदमी की जेब से लूटने का काम किया है। सोयाबीन के दाम बढ़े, सारा सोयाबीन बड़े लोगों ने खरीदा और जब किसानों का सोयाबीन बाजार में आने लगा तो फिर दाम को गिराने का काम किया गया। 3 कानून इसीलिए बनाए जा रहे थे कि किसानों की भूमि कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के नाम पर देश का पूंजीपति हड़प ले, भंडारण की क्षमता खत्म की जाए। बड़े बड़े भंडारण की क्षमता अदानी, अंबानी और कुछ पूंजीपति लोग तैयार करें ताकि किसानों के माल की लूट की जाए और उसी माल को 4 गुना ज़्यादा दाम में बेचने का काम किया जाए। हमेशा से ये मशहूर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं, किसानों के माल के लूट करने वालों की पार्टी है। ये हमेशा से रहा है और 8 साल में मोदी जी की सरकार में किसानों के माल की लूट की गई और पूंजीपतियों ने उसमें बड़ा लाभ उठाने का काम किया। किसान, नौजवान, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में है। हमें लगता है कि चुनाव जिस तरह से आज तीसरे चरण में है, पहले दूसरे चरण में 70 से अधिक सीटों पे गठबंधन जीत रहा है। हमें लगता है तीसरे चरण के बाद ये 110 के आगे आंकड़ा जा रहा है। परिवर्तन की बयार उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है। कुछ मतदाता खामोश है। योगी जी के कार्यकाल में जिस तरह से एक भय का वातावरण बनाया गया, बोलने की आज़ादी छीनी गई, पत्रकार उनके खिलाफ कोई भी आर्टिकल लिख दे, कोई फेसबुक पोस्ट डाल दे तो उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। हमें लगता है कि जो मतदाता है, आम मतदाता, वो जिस तरह से कुछ वर्ग खामोश है, पूरी तरह से नाराजगी योगी महाराज के खिलाफ है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।